साथियों नमस्कार, मैं अमृत सैन इस वक्त मौजूद हूँ जैसलमेर में सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी महावीर सिंह की। उनको लेकर ये मोर्चरी के आगे धरना दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं और उनके घर वाले परिजन बैठे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे के पिताजी। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला था या कैसे हुआ, ये हत्या किस प्रकार से हुई, आपको कैसी सूचना से पता चला है? सूचना से मेरे को पता चला, मैं तो यहाँ बस में बैठ गया, वो मोटरसाइकिल पे आ रहा था याजलार। पीछे से कोई सिक्योरिटी लगी हुई थी। एक बच्चे ने इनको बताया, पहले हमारे थोड़ी इस आदमी से कहासुनी हुई थी। इतना हमने जाना है कि हमारे साथ ये होगा। इन्होंने चाय चलाया कि हमारे साथ रंजिश रचा के इस बच्चे को ख़त्म किया। 3 गाड़ी सामने आई, जैसे मोटरसाइकिल की टक्कर पड़ी तो उसके साथ हमारा एक भांजा लगता, वो भी साथ में था। फिर उन्होंने इस लड़के को जो मारनी थी हाथ पैर तोड़ के और झुमरी से दोनों तरपासलियाँ तोड़ दी, और उसके जो पीछे कोई बात रही नहीं, हाथ वगैरह सब तोड़ दिए। बाद में सोडा गांव आए, इन्होंने देखा नहीं, कैमरा था उस दुकान के आगे। अब उन्होंने किस समझदारी से उस बच्चे को फेंका वो मैं नहीं जानता, वो तो वही जानते। उस बच्चे को फिर गाड़ी से दोनों आदमियों ने पकड़ के और रोड पे फेंक दिया। अभी मृत्यु हुई को या हत्या हुई को कुछ दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है या प्रशासन ने कार्रवाई की है? कार्रवाई नहीं, हमारी यही है, हमें 2 बातें हमने मांग की थी, वो बातें दोनों पुलिस मंजूर नहीं कर रही। आपकी कौन कौन सी मांगे? मांगे हमारी 2 ही है। एक तो जो सीआई वहाँ बीमारला लगा हुआ है उसको सस्पेंड करे। दूसरी मांग ये है कि पूरे जो मुलजम है उनको अरेस्ट करें। और इसमें सीआई को आप सस्पेंड करने की बात करें, इसमें सीआई की क्या भूमिका रही है इसकी? ये सब बच्चे को मरवाने की बिल्कुल इसकी भूमि रही, उसमें उस बात को मैं जानता हूँ। उन्होंने मैं कह भी दी, और ये उस आदमी मेन मुलजम है, उनके ये आपस में इनके प्रेम था और इनकी बात ये भी चली। सीआई ने ये मेरे से भी कहा, उस बच्चे से भी कहा। सीआई ने 2 बार इसे नाजायज चीज से उस बच्चे के ऊपर 2 केस थपवाए, और मेरे को भी कह दिया कि तेरा बच्चे का हम कल्याण करवा देंगे। मैं हिस्ट्री शीटर था, उस वजह से इसने मेरा पीछा ही लिया। बाकी तो अब क्या कह सकता हूँ, बाकी कह ही नहीं सकता, और यही बात है। अब आपको क्या इनसे कुछ अभी भी खतरा है क्या, इन परिवार से? अब खतरा, जो एक बच्चे को खत्म कर दिया, पूरे घर खत्म हो जा, वो बात मैं नहीं कहता। हमारी ये रक्षा करें, जो होगा वो देखा जाएगा। अब आपको पुलिस प्रशासन से या फिर सरकार से क्या अपील है, क्या अनुरोध रहेगा? वो एक लड़का इनके साथ में था, उसके लिए सुरक्षा पुलिस को हम मांग रहे हैं, वो भी मेन गवाह है। अब तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं या किनको पकड़ा है और कौन कौन से? जैसे सुना है, नाम तो हमारे आगे पुलिस ने खोला नहीं। उन्होंने कहा 6 जने अरेस्ट किए, अब पता नहीं कौन कौन से किए। उनमें मेन आदमी 4 ही थे, उनमें से कितने किए कितने करने बाकी है, वो 6 आदमी कह चुके हैं। आपको इसमें राजनीतिक लोगों का या फिर नेताओं का साथ मिल रहा है या जनता का समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से? आप भाई शरणों का, सब पब्लिक का, पूरी जनता का, छत्तीस कौम का, हमारे को ये आप देख रहे हो। जिनको कहा, जो इनसे इंसान पड़ा था, उसे इन्होंने बिल्कुल निभाया। यहाँ पर आए हुए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते, हाथ जोड़ के भाई शरण और हमारी मदद रखो। जितने ये मेरे साथ इतने ये पब्लिक पूरी परेशान हुई, इनको धन्यवाद देता हूँ। इनकी माता पिता को, जो मैं नज़रों से देख रहा हूँ इनको, अब उस बात को क्या कहें। ये मृतक के पिताजी है, उनका कहना है कि जो मौत हुई है या हत्या हुई है, इनके पीछे यहाँ के सीआई का भी हाथ है। और यहाँ बैठे कुछ लोग उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ मालूम ये हत्या हुई है, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं चुक सिंह छोटा पोछना। ये हत्या का मामला है, पुलिस थाना खूड़ी में हत्या का मामला दर्ज है। इसमें जो यहाँ पर अभी बॉडी का डिस्पोजल भी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, मोर्चरी में है बॉडी। इस मृतक महावीर सिंह के पिताजी, वारिशान और आम छत्तीस कौम के लोग यहाँ पर धरने पर हैं। मांग सबकी ये है कि मुलजिम जो नामजद है एफआईआर में, उन सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, जो घटना के समय मृतक के साथ जो एक और लड़का था, वो चश्मदीद गवाह है इस घटनाक्रम का, उसको पूरी सुरक्षा दी जाए, उसकी जान को खतरा है। और इन सब का ये मानना है
कि इसमें थाना अधिकारी म्याजलार की भूमिका कुछ संदिग्ध है और मुलजिम पक्ष जो है वो थाना अधिकारी म्याजलार से हमेशा साठ-गांठ में रहते थे, ऐसा आक्षेप है। इसके अलावा पोस्टमार्टम सही तरीके से बोर्ड गठित करवा करके मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए, संतोषजनक स्थिति में करवाया जाए, यही मांगे इनके द्वारा अभी रखी गई है। इस पर विचार चल रहा है। और आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, सरकार को, कि इस प्रकार से खुलेआम हत्याएं हो रही है? सरकार को तो इसमें क्या कहने की बात है, ये तो कानून व्यवस्था है, ये तो स्थानीय पुलिस का काम है। बेखौफ होकर जो हत्याएं कर रहे हैं इनके बारे में? बेखौफ होकर के हत्या की गई है, ये बात सही है। इसके ऊपर जो किसी भी अपराध पर और अपराधियों पर नियंत्रण करना पुलिस विभाग का काम है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब इनका कहना है कि पुलिस भी इसमें शामिल है। ये इनका आक्षेप है, इन्होंने लिखित में भी दिया है, ये आक्षेप है इनका। तो आप सरकार से अब क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से तो इसमें अनुरोध की कोई बात ही नहीं है। हमारी बात तो जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसका दायित्व है मुलजिमों को पकड़ने का, हमारा तो उन्हीं से अनुरोध है, कार्रवाई करे और संतुष्ट करे पब्लिक को। ये जो हत्या हुई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उगम सिंह गिराव हत्यारे बारे में यह कहता हूँ, सीआई साहब है, उम्र 60-गांठ, वो अपराधी है, उम्र साथ में रही थी। आज नहीं, आज 2-3 महीना पहले उम्र 60-गांठ रही। वो ये लड़के न मराने में उम्र पूरा हाथ है, अपराधियों ने साथ में वो ना सस्पेंड करे। पहले भी इनको या हत्यारों की तरफ से या कोई धमकी दी गई थी क्या? तो धमकी तो दी थी, आप में बात करा इन क्यों करा, धमकी की थी, वो कहाँ पड़ेगा, वो बड़ो सड़ी चल रही है फिर तक। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पुरानी रंजिश के चलते ये हुआ। पुरानी रंजिश क्या हो सकती है, या क्या पुरानी रंजिश थी या वो बात ही है? पुरानी रंजिश थी, जो को अपराधी है, ये उनके भाइयों रे उमर भेड़ो ये लड़के न तेड़े गया था, सिरपत है वो, सिरपत ले गयो तो उमर आपस में ना रंजिश है, तो यहाँ कोई रंजिश नहीं है, रंजिश यहाँ कोई नहीं है। तो ये ना कहे कि भाई ये ना उमर कहे कि भाई ये ना खत्म कराना है, ये ना दो ही बाप दिख ना खत्म कराना है। यानी ये अब आपके आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति रहेगी, वो 12-13 आदमी है, नाम जद वो ना पकड़ना चाहिए। 5 आदमी अन्य है, वो यहाँ बेड़ा उमाना, जो कौन है कौन नहीं, मना जो वरना पकड़ना है, तो आरोपी है तो नहीं है, तो ना जो है तो करनी। बीजी बात में लड़को भेड़ो है, वो बयान देना है, वो लड़के ना खतरो है, वो लड़के ना वो 8 दिन तक वो धमके आ रहे हैं, उन्हें मार सके, वो सुरक्षा होनी चाहिए। ए मंगा मारे 2-3 है पूरे करे, तो मैं मारे 1.5 बैठ ले बता सा करे। आज 60 घंटा हुआ है, बेद बैठा 10 आदमी, 3 दिन हुआ अन्न पखिड़ा, जेड़े राजपूत समाज हिंदू रू कारण है, जेड़े लाश पड़ी रहे, जेड़े वो पानी माने में कहते और जी रहे पानी में पी अपने 3 दिन मां रही दियो कोने, अन्न मां कोने लियो। और प्रशासन की तरफ से अभी कोई वार्ता हुई है या आपसे कुछ बातचीत हुई है? कोई बात नहीं हुई, प्रशासन ने तो कोई बात कर नहीं रहा है। वो आपको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है क्या? वो तो मैं तो तैयार हूँ, वो कर नहीं रहे ना बात। वो बात वहां तो कोई है ना पैया मांगता हुआ है, नौकरी मांगता हुआ है, या कुछ भी बात करता हुआ तो हमारी हुआ है, कोई बात को नहीं। यहाँ तो 16 सास आए उड़ा मैं की है ठाकुर, पर यहाँ में ना माँ में धांधलाबाजी है, लेकिन कोई बात को नहीं। यहाँ तो कोई लड़के ना मारे हुए, वो 10-15 घर भेड़ा हुए, जुट करे और पछे ये ना खत्म करे हुए। वहाँ आज 5 दिन पहले ये हनुमान चौराहे माथे यहाँ वहाँ भेड़ा हुए, कैक काटे हुए, एक आदमी कोई वहाँ अपराधी है, कैक काटे खाए पछे ये मैंने घरे गया है। वो आज वहाँ लारे यहाँ पीछो करे, एक लड़को पीछो करायो, वो आगे है मोटरसाइकिल में आया, जैसलमेर आया, आगे गया, वो लारे रही हुए। ये बनाई साजिश का हिस्सा है।
इनके माइता का साजिश का ऐसा बेड़ा है और सिया हिसाब ये साजिश बेड़ी है। बीजा 15 आदमी बड़े पुलिस रहा तुम्हारी कोई दोष नहीं है, ये एक आदमी का दोष है। साजिश रहे बजे बिना सब काम हुआ है। ये माइते रहे और शगत सिंह वगैरह एक नरपत सिंह एड़ा 5-7 जना आए उमारी साजिश रहे बिना काम हो गया। आप प्रशासन को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन में मैं तो है जहाँ मैं हाथा जोड़ी करा, मैं गरीबा मन न्याय दे। 36 कुम में मोरे भेड़िए 36 कुम में मैं न्याय मांग रहे माना न्याय दे, मैं मारे घरे जाऊँ। बीजो मारी कोई मांग है कौन क्या मांग है? वे में न कोई बीजेपी है, न कोई कांग्रेस है, न कोई आरएलपी है, न कोई निर्दलीय है, कोई नहीं है। 36 कुम मारे भेड़ी है, वहां ना तकलीफ दिनी। आप जो मीडिया वाला वहां ना तकलीफ दिनी। मारी गुजारिश है, हाथा जोड़ी है, मारी जो है मारू मांग है पूरी करे और मैं मारे घरे जाऊँ। मारी डेड बॉडी रे बगा पो रहा हूँ बेटा, आज 3 दिन हुआ है और जो समय ना लगा वो तो धरना उठाऊंगा। मारी मांग पूरी नहीं, एक ही आदमी नहीं चली जो धरना उठाऊंगा। ये मारी गुजारिश है आप आगे। हाँ बीजू तो है कहीं मांगो जो अनपढ़ आदमी बोले सका जो है तो माफ करे। यहाँ पर बैठे लोगों से हमने बातचीत की, क्या कुछ कहना चाहे आपने देखा। इसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द खटक के साथ। धन्यवाद।